अस्सलाम वालेकुम डिफेंस व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल द डिफेंस। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकें। फ्रेंड्स, हाल ही में पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की तरफ से ये ऑफिशियल बयान दिया गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से चाइनीज़ FC-31 फाइटर जेट्स की इंडक्शन की तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। फ्रेंड्स, इनिशियली तो चाइना की तरफ से इस FC-31 फाइटर जेट को खुसूसी तौर पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इनके एयरक्राफ्ट बैटल ग्रुप के साथ इस फाइटर जेट को इंटीग्रेट करते हुए नेवल स्ट्राइक मिशंस में ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जबकि इस FC-31 फाइटर जेट की टेस्ट और ट्रायल्स के दौरान दी गई आउट क्लास एरियल कॉम्बैट परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटी के नतीजे में चाइना की तरफ से खुसूसी तौर पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के लिए भी एक डेडिकेटेड एयरफोर्स वेरिएंट भी इन FC-31 फाइटर जेट्स का बनाया गया है। मज़ीद यहाँ पर चाइना की तरफ से इस FC-31 फाइटर जेट को खुसूसी तौर पर उन कंट्रीज़ के लिए डेवलप किया गया है जो कि 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट अपनी एयरफोर्स में शामिल करना चाहती हैं, और यहाँ तो जिनको USA की तरफ से F-35 फाइटर जेट को सेल करने से इनकार कर दिया गया है। फ्रेंड्स, हमारे ख्याल से पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इस FC-31 फाइटर जेट को न सिर्फ कन्वेंशनल एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए बल्कि खुसूसी तौर पर इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम्स के अगेंस्ट सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऑपरेशंस की परफॉर्मेंस के लिए इंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि ये 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स कन्वेंशनल फाइटर जेट्स के मुकाबले में एनिमीज़ के एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट किए गए राडार सिस्टम्स की राडार वेव से बचते हुए एन मौके पर अपने एंटी रेडिएशन मिसाइल्स के ज़रिए इनको न्यूट्रलाइज करके अपने दीगर कन्वेंशनल फाइटर जेट्स के लिए राह हमवार कर सकते हैं। और इवन के अमेरिका की तरफ से आज तक जितने भी स्टेल्थ फाइटर जेट्स या बॉम्बर्स डेवलप किए गए हैं, इनको खुसूसी तौर पर एनिमीज़ की एयर डिफेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी के प्रिंसिपल और रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए डेवलप किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस FC-31 फाइटर जेट की इंडक्शन से पाकिस्तान एयरफोर्स की इन्वेंट्री में ऑलरेडी मौजूद डेडली PL-15 जैसे वेरी लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स के साथ साथ चाइना के नए डेवलप किए गए PL-17 जिनको PL-21 के नाम से भी जाना जाता है, इनकी इंडक्शन की भी राह हमवार होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इस PL-17 और PL-21 एयर टू एयर मिसाइल की कैपेबिलिटी के बारे में बताता चलूँ कि ये एक एक्टिव राडार गाइडेड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो कि 300 किलोमीटर की अल्ट्रा लॉन्ग रेंजेस पर 100 हिट प्रोबेबिलिटी के साथ एनिमी टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। फ्रेंड्स, अगर इन FC-31 फाइटर जेट्स के साथ SG-10, PL-15, PL-17 और चाइना के डेवलप किए गए एंटी रेडिएशन मिसाइल के साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से ब्राज़ील से हासिल करदा एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया जाता है, तो इस पूरे डेडली कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स न सिर्फ पाकिस्तान की सरहदी हदूद में एयर सुपीरियरिटी बल्कि इंडियन एयर स्पेस में भी एयर सुपीरियरिटी मिशंस परफॉर्म कर सकेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर बेस किए गए FC-31 फाइटर जेट्स को एरियल वारफेयर में यूज़ करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि राफेल फाइटर जेट्स के RBE-2 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे राडार्स इन FC-31 फाइटर जेट्स की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की बदौलत इनको बआसानी ट्रैक नहीं कर पाएंगे, मगर यहाँ पर राफेल फाइटर जेट्स पर स्टेल्थ फाइटर जेट्स की डिटेक्शन के लिए एक IRIST सेंसर को भी इंटीग्रेट किया गया है, लेकिन यहाँ पर ये IRIST सेंसर सिर्फ 50 किलोमीटर की रेंज में स्टेल्थ टारगेट्स को डिटेक्ट कर पाते हैं, जबकि यहाँ पर ये FC-31 फाइटर जेट्स इससे पहले के राफेल फाइटर जेट्स इनको एरियल वारफेयर में डिटेक्ट करें, ये इन राफेल फाइटर जेट्स को 120 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट करते हुए अपने डेडली PL-15 और PL-17 जैसे अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स के ज़रिए इनको न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे ख्याल से पाकिस्तान एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए इन FC-31 फाइटर जेट्स को 2027 के एंड तक पाकिस्तान एयरफोर्स के कलर्स में देखा जा सकता है। अब इंडिया के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर बेस FC-31 फाइटर जेट को अगर पाकिस्तान एयरफोर्स के इन्वेंट्री में शामिल किया जाता है
तो इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के लिए कोई भी ऐसा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर बेस्ड ऑप्शन मौजूद नहीं जिसको वो बाहर से प्रोक्योर कर सके। और अगर यहाँ पर इंडिया की तरफ से FC-31 फाइटर जेट को काउंटर करने के लिए अमेरिकन F-35 फाइटर जेट्स को हासिल भी किया जाता है तो ये भी इंडिया के लिए एक लूजिंग कंडीशन होगी, क्योंकि F-35 फाइटर जेट की इंडक्शन के साथ इंडिया को फिर USA की जी हुजूरी भी करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में रशिया का डेवलप किया गया 5th जनरेशन का Su-57 फाइटर जेट भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पास्ट में इस फाइटर जेट को रिजेक्ट किया जा चुका है। जबकि यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के लिए मेक इन इंडिया की अम्ब्रेला के अंडर रहते हुए 5th जनरेशन के MCAP प्रोजेक्ट पे भी काम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर भी मेक इन इंडिया के तर्ज पर हस्बे रवायत तेजस फाइटर जेट्स और दीगर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की तरह ये MCAP प्रोजेक्ट भी कई सालों से सुस्त रवि का शिकार है। और अगर मान भी लें कि अर्जेंट बेसिस पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आज की डेट में रशिया या USA से किसी 5th जनरेशन की डील साइन भी की जाती है या MCAP प्रोजेक्ट में तेज़ी लाई जाती है तो 2032 से पहले भी ये फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स में शामिल नहीं किए जा सकते। फ्रेंड्स, अगर इन स्टेल्थी FC-31 फाइटर जेट्स को पाकिस्तान एयरफोर्स में बाय द ईयर 2027 शामिल किया जाता है तो पाकिस्तान एयरफोर्स न सिर्फ साउथ एशिया बल्कि पूरी मिडिल ईस्ट की एयरफोर्सेस में सबसे ज़्यादा पावरफुल एयरफोर्सेस में पाकिस्तान एयरफोर्स को शुमार किया जाएगा। फ्रेंड्स, आने वाले कुछ ही दिनों में हमारे दोस्तों के लिए इन FC-31 फाइटर जेट्स की स्पेसिफिकेशन और कैपेबिलिटीज़ पर एक डिटेल्ड वीडियो जल्द ही अपलोड की जाएगी। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।